जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। चीनी सफ़ीर और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो अब ख़राब होते चले जा रहे हैं। अब पाकिस्तान की तरफ से खासी रिजेंटमेंट का मुजाहरा किया गया कि जबकि चीनी सफ़ीर की तरफ से दोबारा असर्ट किया गया है कि जनाब हमारा मौक़िफ़ गलत नहीं है। अब दो गवर्नमेंट्स भी इन्वॉल्व हो गई हैं, किस हद तक हुई हैं, क्यों हुई हैं, कैसे हुई हैं, ये हम आपको आज के वीलाग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और चीनी सफ़ीर ने कहा क्या था, क्यों कहा था, कहाँ कहा था, और क्या वाकई इसहाक डार साहब के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, ये भी हम आपको आज के वीलाग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और अब चीन और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो कहाँ तक ख़राब हुआ है या इसके अंदर बेहतरी की गुंजाइश है, ये भी आपको बताया जाएगा। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके ट्रोलर्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब का दौरा मनसूख हो गया, बल्कि ये कहा जा रहा है कि चाइना ने दौरा मनसूख कर दिया है। और ये बात किस हद तक दुरुस्त है, ये भी आपको इसी इलाक में बताई जाएगी। और क्या वाकई आसिफ अली जरदारी साहब का पांव फ्रैक्चर हो गया है और कहां हुआ है, ये भी आपको इसी इलाक में बताया जाएगा। और पीआईए के लिए इंतहाई बुरी खबर, पीआईए की फरोख्त में सिर्फ एक ही पार्टी सामने आई थी और उसने भी पीठ दिखा दी और उसने कहा जी हम नहीं खरीद रहे, 10 अरब रुपए में अगर देनी है तो ठीक है, नहीं तो रहने दें। ये क्या वाकया हुआ, किस तरह हुआ और क्या अब पीआईए नहीं बिकेगी, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। हम सबसे पहले चीनी सफ़ीर और इसहाक डार साहब की दरमियान में जो नोक झोंक है उसकी तरफ आते हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उनको कौन नहीं जानता, बड़े पुराने सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, बहुत बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं। और इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ भी था, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ। बड़ा तवील अरसा ये सेनेट का हिस्सा रहे हैं और बहुत ही वाइब्रेंट हैं, बड़े समझदार हैं, ज़हीन आदमी हैं। चाइना के साथ इनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और ये पिछले 35 साल से इन्होंने चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बहुत अच्छे रखे हुए हैं। इन्होंने एक थिंक टैंक भी बनाया हुआ है जो चाइना से रिलेटेड है और इसके साथ साथ इनकी एक एनजीओ भी है जो काम करती है। और साथ ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो अफ्रीका के ममालिक के साथ भी ये मिल के कोई इन्होंने कंसोर्शियम्स बनाए हुए हैं और कोई फोरम्स बनाए हुए हैं जिसके ऊपर ये गुफ्तगू करते रहते हैं। तो कल एक फंक्शन था और ये फंक्शन था मुशाहिद हुसैन सैयद साहब की तरफ से और इसके अंदर इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं और साथ साथ वो वजीर खारजा भी हैं, वो भी इस फंक्शन में शरीक थे, बल्कि वो सदारत कर रहे थे। और चीनी सफ़ीर भी उसमें शामिल थे क्योंकि ये जो फंक्शन था ये चाइना के 75 साल के ऊपर था कि 75 साल हो गए चाइना को, तो चाइना ने क्या खोया, क्या पाया, पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात कैसे हैं, इस ताल्लुकात की नौयत में कितना फ़र्क आया है और आने वाले दिनों में ये ताल्लुकात किस तरह शेप अप होगा या रीशेप होगा, इसके ऊपर ये सेमिनार था और इसमें सब लोगों ने तकरीरें की। चाइनीज़ सफ़ीर ने पहले तकरीर की और उन्होंने बड़े आराम के साथ बताया कि चाइना कहाँ से कहाँ पहुँचा और पाकिस्तान के साथ जो चाइना के ताल्लुकात हैं उसकी नौयत क्या है और उसके अंदर मज़ीद गहराई कैसे आ सकती है, पाकिस्तान चाइना से कैसे फ़ायदा उठा सकता है और चाइना पाकिस्तान से कैसे फ़ायदा उठा सकता है, हमारे जो कल्चरल रिलेशंस हैं वो कितने तकड़े हैं, हमारे जो जोग्राफी ताल्लुकात हैं वो कितने अच्छे हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं एक दूसरे मुल्क के लिए। और ये चाइनीज़ एम्बेसडर ने कहा। उसके बाद जब इसहाक डार साहब की बारी आई तो इसहाक डार साहब ने भी चाइनीज़ सफ़ीर की तारीफ़ की। उन्होंने चाइनीज़ कौम की भी बड़ी तारीफ़ की और ये भी बताया कि चाइनी नज़रिया क्या है, चाइनीज़ ने इकोनॉमिकली कितनी तरक्की की है, चाइना के लोग कैसे अच्छे हैं और पाकिस्तान के साथ इनके कितने दरीना और पुराने ताल्लुकात हैं, ये सब कुछ इसहाक डार साहब ने बताया। और इसी दौरान उन्होंने फिर एक वाक़या कोट किया कि जब हम जुलाई में हम लोग चाइना गए थे और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर उनकी क़यादत में गए थे, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बताया था कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे भी चाइनीज़ काम करते हैं हम उनकी जान के बारे में, उनकी सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं और किसी भी मुल्क के अंदर अगर हमारा शहरी या हमारा इंजीनियर या हमारा वर्कर उसके ऊपर हमला हो जाए या उसकी जान चली जाए तो हम वहाँ पे काम बंद कर देते हैं और जब तक वहाँ पे सिक्योरिटी फराहम ना की जाए हमारी तरफ से वहाँ पे काम स्टार्ट नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान के मामले में हमारा बिल्कुल मामला मुख्तलिफ है और हम पाकिस्तान को इससे भी आगे रखते हैं और वहाँ पे जो वाक़यात हो रहे हैं इसके बावजूद हम मुतासर नहीं हुए और ना हमने अपने ताल्लुकात को मुतासर होने दिया। तो ये जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ को कहा बकौल इसहाक डार साहब के, उन्होंने ये बताया कि मैं वहाँ पे मौजूद था और ये बात मेरे सामने हुई और जब इसहाक डार साहब अपनी तकरीर ख़त्म कर चुके तो
इखलाकी तौर पे, सफारती तौर पे, दस्तूरी तौर पे अमूमन तकरीबात ख़त्म हो जाती हैं। जो साहिब सदर होता है उसकी तकरीर आखिरी होती है और उसके बाद सबका शुक्रिया अदा किया जाता है और फिर सब लोग चाय पीने के लिए चले जाते हैं। लेकिन जो ही इसाक डार साहब की तकरीर खत्म हुई तो चाइनीज एम्बेसडर जो थे उन्होंने दोबारा कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो ये अनप्रेसिडेंटेड था, कभी ऐसा हुआ नहीं है कि जो नॉर्मल सी तकरीबात होती हैं उसके अंदर भी ऐसा नहीं होता। और ये तो फिर सफारती तकरीब थी और इसके अंदर बहुत हाई प्रोफाइल लोग बैठे हुए थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे इसमें और दूसरा ज़ाहिर है इसके जो मेज़बान थे वो मुशाहिद हुसैन सैयद थे और चाइनीज़ एम्बेसडर भी थे और दूसरी एम्बेसीज के एम्बेसडर भी थे और इसके अलावा जर्नलिस्ट भी वहाँ पर मौजूद थे। तो ये अनप्रेसिडेंटेड था कि इस तरह हो कि एक सफ़ीर कहे कि जी मैंने अब दोबारा बात की। बहरहाल उनको अलाउ किया गया, जो ज़ाहिर है हमारे मेहमान हैं तो अलाउ तो करना चाहिए था उनको। वहाँ पे खड़े होकर फिर उन्होंने कहा कि इसाक डार साहब ने अभी कहा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से कहा था कि जनाब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि किलिंग हो रही है हमारे लोगों की, तो हम पाकिस्तान के साथ जो तल्लुकात हैं उनको ख़राब नहीं करना चाहते और इसलिए हमने पाकिस्तान को लीवरेज दिया हुआ है। उसमें उन्होंने कहा जी ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो चाइनीज़ शहरियों के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और किसी भी जगह अगर किसी चाइनी पे हमला होगा तो हमारी तरफ से कंसर्न शो किया जाएगा। तो पाकिस्तान के अंदर 6 महीने के अंदर 2 वाक़यात हो चुके हैं जिसमें हमारे शहरी शहीद हुए हैं, फौत हुए हैं और हलाक हुए हैं। हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते और पाकिस्तान को हर लिहाज से हमारे शहरियों को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। पाकिस्तान को अपने SOPs बदलने पड़ेंगे और अगर ये चाहते हैं कि CPEC में काम हो और पाकिस्तान और चाइना के तल्लुकात इसी तरह चलते रहे तो फिर पाकिस्तान को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट भी करनी पड़ेगी और हमारे शहरियों को कोई खसूसी सिक्योरिटी भी देनी पड़ेगी। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग, वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ के ऊपर अटैक करते हैं उन सब को इन्हें कला कमा करना पड़ेगा। पाकिस्तान को उन सब को ख़त्म करना पड़ेगा या उन्हें हमारे हवाले करना पड़ेगा। इसके बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ सकते। फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो CPEC है उसकी रफ्तार स्लो हुई है और उसकी बुनियादी वजह यही है कि यहाँ पे हमारे जो वर्कर्स हैं वो सेफ़ नहीं हैं और हम अपने वर्कर्स की सिक्योरिटी का लिए बहुत कंसर्न होते हैं। तो ये एक अजीब सी बात थी क्योंकि इसाक डार साहब की गुफ्तगू, उसके ऊपर फिर रिएक्शन भी बड़ा सीरियस और सवियर। तो सब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि चाइनीज़ एम्बेसडर इस तरह करेंगे क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और हम हमेशा चाइना को अपना अजीज़ तरीन भाई कहते हैं। हम ये कहते हैं कि जो दोस्ती है वो हिमालय से ऊंची है और समंदरों से गहरी है और शहद से मीठी है। लेकिन कल का जो वाक़या था उसने इस दोस्ती को की मिठास को खिठास में भी बदल दिया, ऊंचाई को भी पस्ती में बदल दिया और जो समंदर का पानी था उसको भी बहुत कम कर दिया। तो ये एक अजीब सी बात थी जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी और गैर मुतवक्को थी। इतना ज़्यादा गैर मुतवक्को था कि इसाक डार साहब खुद परेशान हो गए और वहाँ पर जितने लोग थे वो भी सारे हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। और उसके बाद फिर ज़ाहिर दफ्तर खारजा ने इसके ऊपर रिबटल दिया, इसके ऊपर उन्होंने एक थोड़ा सा रिजर्वेशंस का मुजाहरा किया। मैं ज़रा सख्त लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता और उसमें उन्होंने कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है और चाइना से हम तवक्को नहीं कर रहे थे कि उनके सफ़ीर इस किस्म की बात करेंगे। तो इसके बाद एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया कि क्या चाइना और पाकिस्तान के तल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, क्या चाइनीज़ की तरफ से हमें कोल्ड शोल्डर दिया जा रहा है, क्योंकि कभी किसी एम्बेसडर ने इस किस्म की बात नहीं की और वो बात भी जब सदारती तकरीर हो चुकी हो और उसके बाद उठ के ऑब्जेक्ट किया हो और किसी चीज़ को करेक्ट करने की कोशिश की गई हो। ये आज तक इस तरह पाकिस्तान के अंदर हुआ नहीं और इंटरनेशनली भी इस तरह की रवायात नहीं है, बल्कि लोग खामोशी से सुनते हैं और उसके बाद अगर कोई एतराज़ हो भी तो कान में कहते हैं या फिर दफ्तर खारजा जाके कहते हैं कि जनाब हमें ये बात पसंद नहीं आई, या फिर किसी मीडिया ग्रुप की मदद ली जाती है, किसी सहाफ़ी की मदद ली जाती है, ज़राए का सहारा लिया जाता है। इस तरह बात नहीं की जाती। तो चाइना से तो ज़ाहिर तवक्को नहीं की जा सकती थी। फिर ज़ाहिर फिर हमारे दफ्तर खारजा की तरफ से रिएक्शन भी आया। तो उसके बाद ये बात चलना शुरू हो गई कि चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन के अंदर दरार आ गई है और वो जो बड़ी गहराई और सफाई और उतराई और चढ़ाई थी वो अब ख़त्म हो गई है। उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ। वो अनफॉर्चुनेट वाक़या ये है कि जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं वो दुबई में हैं इस वक्त और वो जहाज़ की सीढ़ी से उतर रहे थे, उनका पाँव रपट गया और उसमें फ्रैक्चर आ गया। उन्हें फौरी तौर पर हस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने उसको फ्रैक्चर को देखने के बाद उसके ऊपर पट्टी की, उसके ऊपर ज़ाहिर पट्टी लगाई गई बाकायदा और टाइट कर दिया गया उस पाँव को और साथ उन्हें कहा कि आपने 4 हफ्ते रेस्ट करना है, आपने उठना नहीं है, चलना फिरना बिल्कुल नहीं है। तो फिर हस्पताल से उन्हें दुबई के अंदर जो उनका घर है वहाँ पहुँचा दिया गया। तो सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो वह 4 हफ्ते की अब छुट्टी पर चले गए। अब नवंबर के महीने में आसिफ अली जरदारी साहब का चाइना का दौरा था और सबको तवक्को थी कि इस दौरे में वो इस तलखी को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।
लेकिन जब इनका पाँव फ्रैक्चर हो गया तो उसके बाद ज़ाहिर दौरा मनसूख हो गया। और दौरे की मनसूखी की खबर भी चाइनीज़ सफ़ीर को एयरपोर्ट पर दी गई, क्योंकि वो एयरपोर्ट पर जा रहे थे तो उन्हें रोक के बताया गया कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया, तो अब वो दौरा नहीं कर सकेंगे। इस खबर ने भी बड़ा नेगेटिव प्ले किया और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये कहना शुरू कर दिया कि अब आसफ अली जरदारी साहब भी दौरे पर नहीं जा रहे, बल्कि कुछ लोगों ने तो ये क्लेम भी किया है कि चाइना ने उनका दौरा मनसूख कर दिया। उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल ना आए। और आसफ अली जरदारी साहब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए या रियासत ने अपनी इज्जत बचाने के लिए फौरी तौर पे ये क्लेम कर दिया कि जनाब उनका पाँव फ्रैक्चर हो गया और आसफ अली जरदारी साहब का जो उनकी जो पट्टी है वो जैली है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ट्रोलर्स ने और सोशल मीडिया ट्रोलर्स ने यह कहना शुरू कर दिया, जबकि ये बात 100% दुरुस्त है कि आसफ अली जरदारी साहब का पाँव वाकई फ्रैक्चर हुआ है। और ये जो क्लेम किया जा रहा है उनके बारे में वो 4000 गुना गलत है कि आसफ अली जरदारी साहब जो हैं उनकी पट्टी जाली है। ये टोटल गलत बात है, ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि आसफ अली जरदारी साहब का पाँव फ्रैक्चर हुआ है, वो दुबई के अंदर हैं, वो 4 हफ्ते उनकी मूवमेंट रुकी है, वो पहले ही बीमार थे, अलील थे, तो उसके बाद ज़ाहिर है उनकी ये अब वो 4 हफ्ते कहीं नहीं जा सकेंगे, ना जा सकेंगे ना, बल्कि इवन हो सकता है इस्लामाबाद भी ना पहुंच सके। तो इसका इस चाइनीज़ एम्बेसडर के इस बयानिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक सैड इंसिडेंट है जिसकी वजह से चाइना का दौरा भी मनसूख हुआ। लेकिन ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमाल ये है कि जहां पे भी पाकिस्तान को नुकसान हो रहा होगा या जहां पे भी कोई कंट्रोवर्सी होगी तो वो उसको हवा देंगे। तो ये हवा दी जा रही है, एक्चुअल ऐसा मामला नहीं है। अब अगला सवाल ये है कि क्या चाइनीज़ ने माइंड किया इस चीज़ पे? मेरा ख्याल है चाइनीज़ ने माइंड किया है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर उनके शहरी महफूज नहीं है तो पाकिस्तान का ये फॉल्ट है। हमें ये फॉल्ट पहला रिमूव करना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान के अंदर जितने भी गैर मुल्की काम कर रहे हैं हमें उन सब की जान की हिफाजत करनी पड़ेगी, ये हम पे फ़र्ज़ है। और अगर हम ये फ़र्ज़ अदा नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है बाहर से लोग नहीं आएंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, बाहर से लोग पाकिस्तान की मदद करने के लिए भी नहीं आएंगे, जिसका पाकिस्तान को नुकसान होगा। और ये हमारा फेलियर है कि हम बाहर से आने वाले जो अपने मेहमान हैं उनकी इज्जत का ख्याल नहीं रख रहे, उनकी जान और उनके माल की हिफाजत नहीं कर पा रहे। हमें फौरी तौर पे इसके ऊपर SOPs बनाने पड़ेंगे और वो तमाम एलिमेंट जो पाकिस्तान को ख़राब करना चाहते हैं, पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, उन्हें एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगर अफगानिस्तान से मामला आ रहा है तो हमें अफगानिस्तान का रास्ता रोकना होगा, साथ चाइनीज़ को बताना होगा कि अफगानी आपके दोस्त हैं, तो आपको चाहिए कि आप उनसे बात करके मामलात को सेटल करें। और अगर इंडिया की तरफ से है तो हमें जो इंडियन जो कनेक्शंस हैं उसको भी ओपन करना पड़ेगा, वरना फिर ये चाइनीज़ के साथ जो हमारी दोस्ती है वो वाकई खतरे में पड़ जाएगी। मामला ख़राब हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे जाएं। अनकरीब कुछ दोस्त मुल्क हैं वो दरमियान में पड़ने वाले हैं और चाइनीज़ के साथ पाकिस्तान के मामलात को दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसहाक डार साहब जो हैं वो भी ज़ाहिर है थोड़ी सी नरमी का मुजाहरा करेंगे और चाइनीज़ एम्बेसडर की तरफ से भी अनकरीब वजाहत आएगी, जिसके बाद ये हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि इतने ख़राब नहीं हुए कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के दरमियान जो सरहद है उसे बड़ा कर लिया जाए या दीवार खड़ी कर ली जाए। बहरहाल सैड इंसिडेंट है, इसको नहीं होना चाहिए था। और आसफ अली जरदारी साहब का फ्रैक्चर जेन्युइन है, वो इसलिए दौरे पे नहीं जा रहे, ना चाइनीज़ ने मना किया है ना पाकिस्तान ने इनकार किया है। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब चले जाएं या उनके बिहाफ पे कोई और दौरे पे चला जाए, लेकिन ये दौरा जो है वो सदर साहब नहीं करेंगे, लेकिन कोई और ज़रूर करेगा। चाइनीज़ को पाकिस्तान मायूस नहीं करेगा। PIA की कल बिडिंग थी और बिडिंग के लिए सबसे पहले 6 कंपनीज ने अपनी रजामंदी का इजहार किया था, दिलचस्पी का इजहार किया था, लेकिन उनमें से 5 कंपनीज गायब हो गई और उसके बाद सिर्फ एक कंपनी रहेगी। और ये जो कंपनी है ये बेसिकली ब्लू वर्ल्ड सिटी है, एक रियल एस्टेट का बड़ा इदारा है और इनकी कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन इसके बावजूद ज़ाहिर है वो मौजूद है। और साथ साथ इनका एक टेलीविज़न चैनल भी है सनो के नाम से, और इनके जो मालिक हैं उनका नाम साद नज़ीर है। ये बेसिकली आर्किटेक्ट हैं और आर्किटेक्चर से इन्होंने काम स्टार्ट किया था, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने इनका हाथ पकड़ा और ये बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक बन गए। इन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया हुआ था कुछ पार्टनर्स से उनके साथ मिलके, और इन्होंने बिड करनी थी। कल जब ये बिडिंग हुई तो उसमें सिर्फ एक ही शख्स गया, यानी एक ही कंपनी, एक ही पार्टी गई, और इस पार्टी ने 10 अरब रुपए मालियत लगाई PIA के। और जबकि PIA ने जो अपनी सबसे कम तरीन अपनी बोली रखी हुई थी, जो मालियत रखी हुई थी, वो उसके ऊपर 2 वेरिएशंस है। कुछ लोगों का कहना है कि 80 अरब और 30 करोड़ थी, कुछ लोगों का कहना है 85 अरब और 3 करोड़ रुपए थी। अब ये थोड़ी सी तहकीक का तलब है कि इसके बारे में PIA ने क्या फैसला किया हुआ था। बहरहाल
ये अगर 80 अरब और 30 करोड़ रुपया सही समझ लिया जाए तो 10 अरब रुपये ज़ाहिर है बहुत ही कम मालियत है। और जब ये मालियत लगाई गई तो उस पर सब लोग हंस पड़े, फिर सब ने एक दूसरे की तरफ देखना शुरू कर दिया, फिर ज़ाहिर है बोली रिजेक्ट हो गई। और उसके बाद साद नज़ीर साहब ने वहाँ पे तकरीर भी की। उन्होंने कहा देखें जी, पीआई की हालत ये है कि ये 10 अरब रुपये भी बहुत ज़्यादा हैं, और अगर मैंने 85 अरब रुपये खर्च करने हो तो मैं नई एयरलाइन बना सकता हूँ, नई एयरलाइन इससे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इसके तो लांचे ही इतने ज़्यादा हैं कि उनको कंट्रोल करना जो है इतना आसान काम नहीं होगा। तो हमने ठीक कीमत लगाई है। बहरहाल ये बोली मनसूख हो गई और ये साबित करती है कि पीआईए को बेचना अब इतना आसान काम नहीं होगा। मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट को अगर मुफ्त भी देना पड़े पीआईए को तो किसी को दे के जान छुड़ाएं, क्योंकि इसका रोजाना का खर्चा जो है 15 करोड़ रुपए है। रोज का खर्चा, रोज का खसारा 15 करोड़ रुपए है। अगर आप इसे मुफ्त में भी दे देंगे तो कम से कम रोजाना के 15 करोड़ रुपए तो बचेंगे। 10 अरब रुपए वाकई बड़ी रकम है, लेके अगर पीआईए से जान छुड़ा सकती गवर्नमेंट तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन था। बल्कि जो शायद खाकाना बासी साहब हैं उनका तो ये कहना है कि अगर 1 रुपया भी मिलता है तो 1 रुपये में लेके आप फौरी तौर पे इसको बेचें। उसका फायदा ये होगा कि ये जो रोजाना का 15 करोड़ रुपए है वो बच जाएगा और ये बहुत बड़ी अमाउंट है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए था कि 10 अरब रुपये में दे के इससे जान छुड़ा लेते, क्योंकि कल को 10 अरब रुपये भी नहीं मिलेंगे। मुझे इजाजत दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी।